हेलो साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है इस इंग्लिश की क्लास की श्रृंखला में। तो चलिए साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंजंक्शन संबंधित है। कंजंक्शन से चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जिसमें यदि इंग्लिश से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कंजंक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन कंजंक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंजंक्शन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ यदि देखिए तो कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? संयोजक, अर्थात जोड़ने वाला, अर्थात जोड़ने वाला। अब किसको जोड़ेगा? ये किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन is a word which join two sentence। तो दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। अब सीधा सीधा इस पे आते हैं कि इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले टाइप से इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन की जो कैटेगरी होगा, है ना, क्वेश्चन की जो कैटेगरी होगा उसमें पूछता है कि कंजंक्शन आपको जोड़ने के लिए दे देगा। जैसे जोड़ने के लिए दे देगा, है ना, कंजंक्शन ऐड करिए बोलेगा, है ना, कंजंक्शन ऐड करिए, कंजंक्शन जोड़िए। तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। देखिए, जैसे जैसे मैं लिखता हूं राम इज स्ट्रिक्ट। पहला सेंटेंस हुआ राम इज स्ट्रिक्ट। दूसरा सेंटेंस राम इज काइंड। राम स्ट्रिक्ट और राम काइंड। स्ट्रिक्ट है और क्या है? दयालु भी है। राम स्ट्रिक्ट भी है, सख्त भी है, कठोर भी है और दयालु भी है। सख्त है किंतु वो क्या है? दयालु है। तो यहीं पर से हमारा पहला टाइप का कंजंक्शन निकल के आता है। पहला टाइप का कंजंक्शन क्या होगा? एंड कंजंक्शन। इसमें क्या होगा? एंड कंजंक्शन लगा सकते हैं क्या कि बट लगेगा। सब कैटेगरी है ना। तो इसमें देखिए कंजंक्शन जो है, जैसे कंजंक्शन इसमें क्या कंजंक्शन ला सकता है? तो देखिए पहला रूल समझ, है ना, रूल नंबर फर्स्ट ऐसे करके लिखिए। जब इसमें देखिए स्ट्रिक्ट है और दयालु है, दो विरोधाभास की स्थिति हो रहा है। क्या हो रहा है? दो विरोधाभास हो रहा है ना। दोनों में विरोधाभास हो रहा है। एक स्ट्रिक्ट इसकी विशेषता को बता रहा है और एक दयालु बता रहा है, मतलब दो विरोधाभास है। तो यदि दो वाक्यों में यदि विरोधाभास, है ना, विरोधाभास हो तो बट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। बट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो क्या लगाएंगे इसमें? देखिए तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए आंसर बन जाएगा ए और बी का। क्या बनेगा आंसर? राम इज स्ट्रिक्ट, टेस्ट ब्लैंक रहेगा, बट काइंड, ऐसा। अब देखिए यहाँ आप इसको भी लिख सकते थे, राम इज स्ट्रिक्ट बट काइंड, ये भी लिख सकते हो। राम इज स्ट्रिक्ट बट राम इज काइंड, ये भी आप बना सकते हो। दोनों को बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो राम इज स्ट्रिक्ट बट काइंड दो बार आया है, राम इज और राम इज, इस वजह से इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। दो आ गया है ना। या तो इसको राम इज स्ट्रिक्ट बट राम इज काइंड, ऐसा भी तुम क्या कर सकते थे? बना सकते। तो यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा आया? इस बात को आपको क्या करना है? दिमाग में याद रखना है। जब दो विरोधाभास की स्थिति रहे दो सेंटेंस में, तब वहां पर जो भी शब्द जोड़ने के लिए आएगा, कंजंक्शन आएगा, वो बट कंजंक्शन आएगा। अब देखिए रूल नंबर टू में आते हैं। जब दो वाक्य में समान अर्थ, समानता, दो वाक्यों में यदि समानता मतलब यदि सिमिलर आइडियाज हो तो
एंड कंजक्शन आता, एंड कंजक्शन आता, या एंड कंजक्शन का क्या करेंगे, प्रयोग वहां पर करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा, जैसे पहला सेंटेंस, रवि केम टू माई ऑफिस, रवि केम टू माई ऑफिस। और जैसे मैं बोलता हूं दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति आते हैं, जैसे मैं लिख दिया समीर केम टू माई ऑफिस, ही कर दो, क्या करते हैं, ऑफिस। दोनों लोग क्या होते हैं, ऑफिस आते हैं, रवि भी आया और समीर भी आया। तो यहाँ पर दोनों का समान अर्थ निकल रहा है, दोनों विरोधाभास हो रहा है, क्या, दोनों में सिमिलर सेंस निकल रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो भी कंजक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग आंसर क्या बना सकते हैं, इसको आंसर बना सकते हैं ए एंड बी करके। क्या बनेगा, रवि एंड समीर केम टू माई ऑफिस, रवि एंड समीर केम टू माई ऑफिस, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये भी ध्यान रखना, दो नाउन है ना, दो नाउन है, ये नाउन पहला और नाउन दूसरा। तो दो नाउन को जोड़ते हैं, दो नाउन जुड़ता है तो हमेशा किससे जुड़ता है, एंड शब्द से जुड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना। दो नाउन जुड़ता है तो एंड से ही जुड़ता है। यदि एग्जाम में इसी को दे दे, ये सेंटेंस ना दे, ये इसी प्रकार होता है, रवि डैश समीर केम टू माई ऑफिस। तो रवि और समीर दोनों क्या हुए, ऑफिस में, बढ़ तो आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिमिलर नाउन के लिए जोड़ेंगे तो किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं, और ये एंड क्या है, कंजक्शन। और ये आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट रूल की तरफ, है ना। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा जो रूल नंबर थर्ड है, वो रूल नंबर थर्ड है सो के रिलेटेड, सो, SO, सो वर्ड, रूल नंबर थर्ड। तो देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, सो रूल नंबर थर्ड, यदि किसी वाक्य में पर्पस मतलब उद्देश्य, किसी भी वाक्य में पर्पस या उद्देश्य बताना हो तो सो कंजक्शन, SO, सो कंजक्शन का प्रयोग होता है, सो कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखूंगा सेंटेंस, समझना। जैसे सेंटेंस है पहला, राइट डाउन, जैसे राइट डाउन द एड्रेस, राइट डाउन द एड्रेस, पहला सेंटेंस राइट डाउन द एड्रेस। एक और सेंटेंस लेते हैं, वी डोंट फॉरगेट इट। आप क्या करिए, एड्रेस को लिखिए, यदि तुम नहीं लिखोगे तो क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। मतलब तुम्हारा एक इसमें उद्देश्य हो रहा है, तुमको क्या कहा जा रहा है, एड्रेस पता लिखो, नहीं तो तुम क्या करोगे, उसको भूल जाओगे। तो उद्देश्य को बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, है ना, पहुंचने के सेंस में हो रहा है यहाँ पर। पहुंचने के सेंस में मतलब तुम्हारा उद्देश्य है उस एड्रेस तक जाना, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पर्पस वाला वाक्य है और पर्पस संबंधित में कौन सा एडजेक्टिव आता है, सो आएगा। सो ज्वाइन कर देते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर बन जाएगा A एंड B करके, राइट डाउन द एड्रेस सो वी डोंट फॉरगेट इट। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। राइट डाउन द एड्रेस
सो इसलिए वी डोंट फॉरगेट इट, इसलिए हमको लिखना जरूरी है ताकि हम भूल ना जाए। तो समझ में आया होगा ये। चलिए, तो पर्पस दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? सो। अगला नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में यदि किसी वाक्य में चयन अर्थात चॉइस संबंधी बातें हो, चयन या चॉइस संबंधी बातें हो तो आर का प्रयोग करते हैं, आर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, आर कंजक्शन का प्रयोग होता है या करते हैं, जो भी आप लिख सकते हो, है ना। तो वाक्य में चॉइस संबंधी बातें हो तो क्या हो जाएगा? आर कंजक्शन का यूज करते हैं। देखो जैसे सेंटेंस में लिखता हूं, सेंटेंस लिखा, ही वांट टू टी। एक सेंटेंस और है, ही वांट टू कॉफी, he want to tea और कॉफी। या बोल सकते हो डू यू वांट टी या डू यू वांट कॉफी, ऐसा है ना। इसको ऐसा लिख सकते हो। तुम क्या पसंद करोगे? चाय लेना पसंद करोगे, कॉफी लेना पसंद करोगे? तो या चॉइस वाला बात हो रहा है ना। he want to tea and he want to coffee, दोनों तो नहीं सकता, दोनों पसंद नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन से संबंधित हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो क्या करेंगे इसको? देखिए, इसको बनाएंगे इस प्रकार से। आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर ए एंड डी। he want to tea or coffee। या तो वह चाय चाहेगा, चाय पसंद करेगा, या तो कॉफी पसंद करेगा। तो इस प्रकार के चॉइस संबंधी जितनी भी बातें होगी उसमें कौन सा कंजक्शन आता है? आर कंजक्शन का प्रयोग होता है। समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, इसी में नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, जब कभी भी, अब रीजन संबंधी आ गया, इसका रीजन संबंधी, यदि किसी वाक्य में कारण बताना, कारण मतलब रीजन बताना हो तो फॉर कंजक्शन, सिंस कंजक्शन और एस, फॉर सिंस और एस, ये तीनों कंजक्शन का क्या होता है? प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, ये प्रयोग करते हैं। तो रीजन को दर्शाना हो, कारण को बताना हो, देखिए जैसे मैं लिखता हूं, समझना, जैसे लिखा मैं आई सेट डाउन, आई सेट डाउन डैश, ऐसा डैश, आई वर टायर्ड, आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, इस वजह से क्योंकि मैं थक गया हूं। तो कारण बता रहे हो, तुम बैठे क्यों हो, या तुम रेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम आराम क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह थक गया है, या मैं थक गया हूं, तो आराम करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर आई सेट डाउन, मैं बैठा, मैं आराम किया, क्यों? क्योंकि मैं थक गया। तो क्यों कारण बता रहे हैं, किस लिए बैठ गया, तो कारण बता रहे हैं, तो रीजन आ गया। तो क्या हो जाएगा? आई सेट डाउन, उसके बाद आ जाएगा फॉर आई वर टायर्ड, क्योंकि वो क्या हो गया है? थक गया है। ठीक है, वो क्या हो गया है? थक गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिंस का प्रयोग हो सकता है, एस का प्रयोग हो सकता है ना, सिंस का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, सिंस आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, और क्या आ सकता है? बिकॉज आ सकता है यहाँ पर, है ना, बिकॉज आ सकता है ना। फॉर की जगह में हम यूज करेंगे बिकॉज, इसका यूज करेंगे बिकॉज, बिकॉज ज्यादा उचित रहेगा, है ना। फॉर का यूज होता है लेकिन बिकॉज इसमें ज्यादा एग्जैक्ट रहेगा, सिंस, एस और बिकॉज।
सिंस, बिकॉज और एस, ये तीनों ध्यान में रखना है। फॉर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादा उचित रहेगा सिंस का, एस का और बिकॉज, ठीक है। तो तीनों जो है मेनली इसको बताता है, रीजन को बताता है। फॉर का यूज अधिकतर किसमें हो जाता है, फॉर का यूज अधिकतर हो जाता है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है ना, किसमें हो जाता है अधिकतर, प्रीपोजिशन। तो इसमें ध्यान रखना, रीजन के लिए आप तीन शब्द यूज करोगे, बिकॉज, सिंस और एस का यूज करेंगे। चलिए समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया रूल नंबर 5। अब आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में अगर यदि समय को बताना है ना, और वहां पर कंजक्शन की जरूरत पड़ जाती है, तब क्या समय की जरूरत पड़ जाती है और समय को दर्शाने के लिए कंजक्शन का यूज करना हो तो क्या करें। देखिए रूल नंबर 5 तक देख लिए, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में समय का बोध कराना हो तो आफ्टर, समय के लिए आफ्टर, आफ्टर कंजक्शन समय के लिए, बिफोर और व्हेन, आफ्टर, बिफोर और व्हेन कंजक्शन का प्रयोग होता है। आफ्टर, बिफोर और व्हेन कंजक्शन का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में आपका ब्लैंक भरने के लिए पूछता है, टाइम का बोध होगा तो आफ्टर लगा सकते हो, बिफोर लगा सकते हो, कंडीशन के ऊपर रहेगा कि कब आफ्टर आएगा कब बिफोर आएगा। जैसे आई विल ईमेल यू, आई विल ईमेल यू, आई रिसीव द अपडेट, आई विल ईमेल यू, आई रिसीव द अपडेट, receive the update, I will email you, I receive the update, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले वो ईमेल करेगा, तब उसको कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, तब वो अपडेट को प्राप्त करेगा। मतलब पहले तो ईमेल करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, वो अपडेट को ग्रहण करेगा। इस वजह से क्या होगा, आफ्टर का यूज होगा। क्या यूज हो जाएगा, आफ्टर। तो ये ए और ये बी इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, ए एंड बी करके बना सकते हैं, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, आई विल ईमेल यू, मैं ईमेल करूंगा, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, आफ्टर आई रिसीव द अपडेट, उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी अपडेट है उसको क्या करेगा, बताएगा, उसको क्या करेगा, बताएगा, ठीक। तो यहाँ पर आफ्टर यूज कर सकते हैं, है ना। आफ्टर के स्थान पर आप बिफोर का यूज भी कर सकते हैं, है ना। समय की स्थिति में समय वाला है, ठीक है, ठीक। चलो टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं, आफ्टर के स्थान पर आप बिफोर भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा सेंटेंस को, हाँ कोई दिक्कत। चलो अब देखो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 हो गया। अब रूल नंबर आते हैं 7। रूल नंबर 7 में आपको ध्यान में रखना है कि अनटिल और अनलेस, ठीक है, अनटिल और अनलेस। देखिए दो शब्द है, एक है अनटिल और एक है अनलेस। अनटिल और अनलेस, ये दो शब्द ध्यान में रखना, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। दो शब्द क्या करेंगे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनटिल, तो अनटिल और अनलेस यदि ज्वाइन से संबंधित हो, ज्वाइनिंग संबंधित हो तो वो कंजक्शन होगा, ज्वाइनिंग संबंधित कंजक्शन होगा। अन्य स्थिति में वो क्या हो सकता है,
प्रीपोजिशन का भी काम आ सकता है। अगर ज्वाइनिंग संबंधित है तो कंजक्शन, लेकिन अनटिल और अनलेस का संबंध यदि रिलेशन से है तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। समझते जाना है ना, दोनों साथ साथ में लेकर चलना है। यदि ज्वाइन करेगा या सेंटेंस को तो कंजक्शन कहलाएगा, और रिलेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। कौन शब्द, अनटिल और अनलेस, दो शब्द, इसको ध्यान रखना, जस्ट समझते जाना। जैसे बताना कि ज्वाइन हो रहा है, ये रिलेशन को बता रहा है। जैसे he will सेंटेंस दे लेते हैं, he will have to wait, he will have to wait, फिर है blank, she arrives, ऐसा है। he will have to wait, उसको वेट करना होगा, dash she arrives। अब इसमें until और unless में से क्या आ सकता है? until मतलब क्या होता है, जब तक, unless मतलब जब तक नहीं, इसका मतलब होता है जब तक, और इसका मतलब जब तक नहीं, ठीक है। इसका मतलब जब तक I will have to wait, मैं जब तक उसका वेट करूंगा जब वो आ नहीं जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समझते जाना है ना। यहाँ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब ये मिलकर क्या बन गया आपका सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बन गया सेंटेंस। और यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब ये भी क्या है, सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को, सेंटेंस 2 और सेंटेंस फर्स्ट, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए शब्द यूज करेंगे। ज्वाइन का कंडीशन है, तो ज्वाइन मतलब क्या होगा, ज्वाइन मतलब कंजक्शन यूज होगा। और कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे। कंजक्शन क्या करेंगे, अनटिल का यूज कर देंगे। अनटिल क्या यूज करेंगे, अनटिल कंजक्शन का यूज कर देंगे, ठीक है। आई विल हैव टू वेट, जब तक उसका मैं वेट करूंगा जब तक वो पहुंच नहीं जाती या नहीं आ जाती, ठीक है। तो ये अनटिल का यूज केवल और केवल किसमें करते हैं, केवल और केवल कंजक्शन में भी कर सकते हैं और प्रीपोजिशन में भी कर सकते हैं, लेकिन अनलेस का यूज, ठीक है, अनटिल का दोनों में होगा। कंजक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रीपोजिशन के फॉर्म में हो सकता है। जब दो सेंटेंस आपको ऐसा मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब मिला पहला सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब मिला दूसरा सेंटेंस, तो दो सेंटेंस मिला, उसको ज्वाइन किए तो अनटिल यूज आया। ये किसमें हो जाएगा, कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों में अनटिल का यूज होता है। यहाँ पर जो अनटिल वर्ड है, अनटिल ये दोनों में आता है। अनटिल किसमें आता है, दोनों में, कंजक्शन में भी आ जाएगा और प्रीपोजिशन में भी आ जाएगा। जबकि अनलेस जो है वो केवल और केवल किसमें यूज होता है, कंजक्शन में यूज होता है। अनलेस केवल किसमें होता है यूज, कंजक्शन में ही यूज होता है। इसमें होगा कंजक्शन में, ध्यान में रखना, ठीक है। और अनटिल तो पॉजिटिव है और अनलेस नेगेटिव है। तो अनलेस केवल किसमें होगा, अनलेस, ध्यान रखना, अनलेस, इसको बहुत ध्यान में रखना, अनलेस केवल कंजक्शन में यूज होगा। अनलेस केवल किसमें होगा, कंजक्शन में यूज होगा, दो को ज्वाइन करने के लिए यूज होगा। क्योंकि अनटिल प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है, लेकिन अनलेस केवल क्या होता है, कंजक्शन की कैटेगरी में यूज होता है। यदि रिलेशन का बोध हो जाएगा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। जब दो सेंटेंस को ज्वाइन नहीं करेगा, इसके बाद पहला सेंटेंस समाप्त हुआ, उसके बाद ब्लैंक रहेगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस प्रारंभ होगा, मतलब उसके बीच में जो भी शब्द आएगा वो ज्वाइन वाला रहेगा, और ज्वाइन मतलब कंजक्शन होगा। तो अनटिल ऐसे अंडा लेन करके पूछ सकता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, अनलेस केवल कंजक्शन में यूज होता है, ठीक। चलिए, तो इतना आपको क्या करना है, नोट करना है, इतना चीजें आपको क्या करना है, नोट करना है। चलिए, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो भी इसी संबंधित कुछ रूल वगैरह और है, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, दो, ऑल्दो, इन सभी का यूज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका यूज हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चलिए नोट कर लीजिए।